हेलो बच्चों, आपकी नानी दादी आ गई। आप कैसे हैं? मैं सोचती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं के लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ। एक शेर था। शेर जंगल में रहने वाला जानवर होता है, आपको मालूम है ना। बस्ती के अंदर आ गया वो। अब घर बस्ती में जब आया तो उसने पूरी बस्ती में उथल पुथल मचा के धर दी। किसी का कुत्ता खा गया, किसी की बकरी खा गया, किसी की गाय खा गया, किसी का कुछ। लोगों ने अपने जानवर बाहर निकालना बंद कर दिए। सब परेशान हो गए। जब सब परेशान हुए तो उन्होंने कहा चलो ये वाली समस्या तो राजा ही हल कर पाएंगे, हम लोगों के बस का नहीं है। चलो अपन राजा से शिकायत करें। 2-4 लोगों ने मीटिंग करी और सब लोग मिलकर राजा के पास गए। राजा से बोला कि जंगल से शेर बाघ बस्ती में घुस आया है और बहुत उथल पुथल मचा रखी है। जानवरों को निकलना मुश्किल कर दिया, हम लोगों को भी डर लगता है। तो राजा ने सब बात बड़े अच्छे से सुनी और बोले कि उन्हें अनाउंस करा दिया पूरे शहर में, पूरे गांव में, ये कि जो कोई भी शेर को पकड़ के लाएगा उसको मुंह मांगा वरदान दिया जाएगा। क्या था, हर आदमी अपने अपने दांव पेच में लग गए, लेकिन कोई भी शेर को नहीं पकड़ पाया। उसी गांव में एक धोबी रहता था जो गधा पाले हुए था और वो गधा से मजदूरी कराता था। खुद भी मजदूर था, खुद उससे के ऊपर बोझ ढोता था, उसके पीछे पीछे चलता। लेकिन वो गधा धोबी को बहुत परेशान करता था, हद के ऊपर परेशान करता था। कामचोर था ना, वो छुप जाता था, बोझा ढोने से भागता था और गधा उसको पीछे उसको ढूंढते रहते थे। धोबी गधे को ढूंढता रहता था। ऐसे उसका चलता रहता था, मजदूरी चलती थी उसकी। एक दिन क्या हुआ, फसल कटने का टाइम था। कुछ किसान, मजदूर किसान खेत में फसल को काट रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें करते जा रहे थे कि जल्दी जल्दी काट लो, नहीं तो वो बटैया वाला आ जाएगा जो खेती को कर रहा है, मालिक आ जाएगा तो वो हम लोगों को काटने ना देगा। जल्दी जल्दी काट लो, बटैया का बड़ा डर लगता है, हमें जल्दी जल्दी काटो। तो वहीं पे वो शेर छुपे छुपे घूम रहा था कि चलो, रोज़ तो जानवर खाते थे, आज हमको मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। बड़ा खुश हो रहा था और धीरे धीरे दांव लगा रहा था उन किसानों को पकड़ने के लिए। और वो किसान इस तरह की बातें कर रहे थे। तो शेर ने सोचा कि यार ये बटैया कौन होता है? बटैया तो इसका मतलब मुझसे भी कोई बड़ा आदमी जिससे ये लोग डर रहे हैं, निश्चित कोई बड़ा व्यक्ति है। तो दुख के कोने में चुपचाप बैठ गया शेर। शाम का टाइम हो रहा था, अंधेला सा हो रहा था और धोबी अपने गधे के पीछे परेशान इधर उधर घूम रहा था। कहीं से भी जाने कहाँ चला गया है, जाने कहाँ छुपा बैठा है। तो अचानक झाड़ियों में उस धोबी को शेर छुपा हुआ दिखाई पड़ा। अंधेला था, उसकी समझ में नहीं आया कि शेर है कि गधा है। उसने सोचा गधा है। उसने अपने रस्सी का फंदा बनाया और उसके गले में फांस दिया शेर के और बांध लिया शेर को और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। अंधेला हो चुका था तो उसके ऊपर उसको हाँकते हुए गधा शेर को गधा बनाकर अपने घर ले आया और दरवाजे में अपने गधे के खूंटे में शेर को कस के बांध दिया और जाके अपने घर में सो गया। अपने परिवार में खाया पिया सो गया। अब सुबह हुआ, सवेरा हुआ, लोग अपने अपने घरों से निकले। जो कोई भी उसके दरवाजे से निकल रहा है तो सभी देख रहे हैं कि अरे धोबी के दरवाजे में तो शेर बंधा। आपस में एक दूसरे से बात कर रही, कह रही धोबी के दरवाजे में शेर बंधा। सब एक दूसरे से बात कर। अब ये बात फैलती 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 राजा के पास पहुंच गई। राजा के पास पहुंची कि शेर धोबी के दरवाजे में बंधा है। राजा को बड़ा गर्व हुआ कि अरे धोबी ने शेर पकड़ लिया। फिर क्या था, कटघरा मंगाया गया, शेर वाला पिंजड़ा, और उसमें शेर को बंद कर दिया गया। धोबी को बुलाया गया दरबार में, उसको खूब सारा मुँह मांगा इनाम दिया। धोबी के दिन बदल गए, गरीबी दूर हो गई। लेकिन इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? क्या मिली शिक्षा, बताएंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मुझे ज़रूर लाइक करिएगा।
जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हो वो करिएगा और बताइएगा क्या शिक्षा मिली। हम तो इस कहानी के शीर्षक को कहेंगे धूल में लट्ठ कर गई। चलिए बाय, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।